हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक ए भुजा के घन से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करो जब कोई प्लस क्यू आवेश घन के केंद्र पर या कोने पर या कोर पर या फिर फलक पर स्थित हो। इन कंडीशंस में हमें घन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में हम पहली कंडीशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 2 का। एक घन और इस घन के पहली कंडीशन में है घन के केंद्र पर यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश है। घन की भुजा कितनी है? ए। तो इस घन से निर्गत या इससे संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स और इसके प्रत्येक फलक से ये जो फेस है इसकी, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो गाउस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है, वो कितना होता है? उसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0 होगा। इससे जो फ्लक्स निकलेगा टोटल, यानी इस घन टोटल घन से जो निकलेगा वो निकलेगा फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0। ये टोटल निकलेगा। कितनी फेज से निकलेगा? 6 से। 1 2 3 4 5 6 फेज से निकलेगा ये। तो इसके एक फेज यानी एक फ्लक्स से कितना जो फ्लक्स निकलेगा, इसकी प्रत्येक फ्लक्स से इसकी प्रत्येक फेज से कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा फाई इक्वल टू Q/6ε0। ये तो आगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में जब आवेश कहाँ हो, इसके एक कोने पर, यहाँ की बजाय आवेश अगर यहाँ हो कोने पर क्यू आवेश, तब कितना फ्लक्स निकलेगा इस घन से, है ना, और फिर प्रत्येक फ्लक्स से। अब इस कंडीशन में हम एक चीज़ देखेंगे कि इस आवेश से जो फ्लक्स निकलेगा उसका कुछ भाग ही इससे निकलेगा, उसका कुछ भाग निकलेगा, बाकी तो ये बाहर इस तरह से निकल जाएगा। तो बाहर कितना निकला है और इससे कितना निकलेगा, ये थोड़ा हम एक कल्पना करते हैं इसमें कि हम ऐसे 4 घन लेते हैं, नीचे 4 नीचे लेंगे, इस तरह से 4 घन नीचे ले लेंगे और एक इस साइड में आ जाएगा और एक इस साइड में आ जाएगा। 1 2 3 इधर और एक 4, चौथा इधर आ जाएगा। 4 तो नीचे आ गए, पर आवेश अभी भी ऊपर से ओपन है, तो ऊपर भी हम 4 रख देंगे, तो कुल 8 घन हो गए। 8 घन इसके चारों तरफ लेने पर आवेश कहाँ गया? सेंटर पर, है ना। जैसे हम टॉप से देखें इसको, मान लो एक घन ये है, इस तरह से हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, तो हमारे को ये स्क्वायर नज़र आएंगे घन, है ना, स्क्वायर नज़र आएंगे और आवेश यहाँ नज़र आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये एक घन ये ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इस साइड में एक इस साइड में, तो अब 4 घन हो गए इसके इधर और 2 इधर, है ना, इस तरह से ऊपर से देखने पर। अब जो नीचे तो इसके घन आगे पर ऊपर खुला है, आवेश ऊपर से ओपन है, तो हमें इसको पूरा ढकने के लिए, बीच में लाने के लिए 4 घन और लेने पड़ेंगे, है ना। तो 4 घन और लेंगे तो कितने घन हो गए? कुल 8 घन हो गए, है ना। तो 8 घन से जो फ्लक्स निकलेगा
जो 8 घन हैं, तो 8 घन जो होंगे उनसे जो फ्लक्स निकलेगा, 8 घन से निर्गत फ्लक्स ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ही आएगा, है नहीं, क्योंकि आवेश तो क्यू ही है, तो वो 8 से निकले। 8 कहाँ है, ये एक तो ये हो गया और एक ऊपर हो गया, ये है ना, बाकी 7 तो इसके सराउंडिंग में तो हो गए ना, तो उनमें से केवल इसका 8वां भाग ही इसमें से निकलेगा, इस घन में से केवल 8वां भाग ही निकलेगा इसमें। तो 8 घन से इतना निकलेगा, तो एक घन से या प्रत्येक घन से निर्गत फ्लक्स प्रत्येक घन से कितना निकलेगा, y इक्वल टू क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन 0। प्रत्येक घन से याग है ना, इससे इतना निकलेगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आवेश है ना 3 फलकों पर स्थित है, 3 पर। ये आवेश किस किस पर है, एक तो इस पर स्थित है, ये वाली, एक ये वाली फलक है इस पर स्थित है, और एक ये वाली फलक है इस पर स्थित है, 3 पर स्थित है, 1 2 और ये वाली 3, है ना। तो इन 3 से तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, है ना, 3 से तो बिल्कुल भी फ्लक्स निकलेगा नहीं। बाकी कितने बची, 3 और बच गई, उनसे फ्लक्स निकलेगा। तो एक घन में केवल 3 फलकों से ही फ्लक्स निकलेगा, है ना, 3 से नहीं निकलेगा। ये 3 आसन्न फलकें कहलाती हैं, आसन्न फलकें, है ना, जिस पर यह आवेश स्थित है। क्योंकि बल रेखा सीधी से स्पर्श करती हुई निकल जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी इसको बल रेखा, इसको पृष्ठ को क्रॉस नहीं करेगी, इसको भी नहीं करेगी और इसको भी क्रॉस नहीं करेगी। तो क्रॉस नहीं करेगी तो हम उसको निर्गत फ्लक्स से नहीं कह सकते। तो इन 3 पृष्ठों से जो है बल रेखाएं क्रॉस करेंगी नहीं, यानी इनसे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल 3 से गुजरेगा। उनमें से एक ये है, एक वाला ये वाला हो गया, एक इस साइड वाला हो गया, 3 हो गए। तो प्रत्येक फलक से कितना आएगा, प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 3 से मल्टीप्लाई हुआ 24 एप्सिलॉन 0। ये हमारा प्रत्येक फ्लक्स से आ गया, और ये आ गया प्रत्येक घन से, और ये आ गया कुल टोटल, इससे जो निकलेगा ना 8 घनों से जो, वो तो टोटल आ गया। पर हमें तो एक घन से पूछा है क्वेश्चन में, तो एक से इतना निकलेगा और एक फ्लक्स से इतना फ्लक्स निकलेगा। तो आगे जो इस क्वेश्चन में अगला जो पार्ट इस क्वेश्चन का, उसमें क्या पूछा है कि अगर ये जो आवेश है ये कहाँ पर हो, इसके कोर पर, कोर यानी ये वाली कोर, एज। ये आवेश अब हम कहाँ रखेंगे, इसको हम कोर पर रखेंगे। मान लो यहाँ रख दिया हमने, क्यों, अब यहाँ रखने के बाद में थर्ड कंडीशन है, कोर पर है ना, एज पर है। तो अब देखो, इस आवेश को सेंटर में लाने के लिए हमारे को कितनी चाहिए, 3 घन और चाहिए, यानी एक तो इस साइड में चाहिए, एक इस साइड में और एक इस साइड में, है ना, इस तरह से। ये अब जैसे इस व्यू को देखेंगे तो अपने को इस तरह का लगेगा ना, जैसे हम ऐसे देखेंगे इसको, तो ये घन यहाँ है फिलहाल इस वाली कोर पर, तो हमारे को उसको बीच में लाने कितनी चाहिए, 1 2 और ये 3, है ना। तो इसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, एक इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 3 घन चाहिए इसको सेंटर में लाने के लिए। और तो कहने का मतलब ये है कि इससे कुल फ्लक्स तो निकलेगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0, कुल तो, है ना, यानी 4 घन से, इस स्थिति में 4 घन से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना, 4 से निकलेगा टोटल। तो 1 से कितना निकलेगा, एक घन से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे,
क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? फलक वाली बात ये आ गई। ये आवेश दो फलकों पर स्थित है, ये दो पर स्थित है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली फलक और एक ये वाली फलक, है ना, दो पर स्थित है। बाकी कितनी बच गई? 4 से फलक से निकलेगा। तो 4 से निकलेगा तो एक घन में से भी 4 से निकलेगा, यानी एक घन से निर्गत फलक क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन 0, यानी ये 4 फलक से निकलेगा, है ना। तो प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स से फाई इक्वल टू क्यू बटा 16 एप्सिलॉन 0, है ना। तो इस स्थिति में आ गया क्यू अपन 16। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन में अगर ये आवेश जो है वो कहाँ हो? किसी फलक पर, मान लो हमने यहाँ ले लिया, यह आवेश यहाँ इस किसी फलक पर स्थित है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? हमारे को केवल 2 ही घन चाहिए, एक इधर और चाहिए, सेंटर पे आ जाएगा ऐसे, है ना। इधर एक घन और चाहिए तो सेंटर पर आ जाएगा। तो अब कितने से निकलेगा? 2 से। तो 2 से कितना निकलेगा? 2 घन से निर्गत फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटली ये निकलेगा, 2 से निकलेगा। तो प्रत्येक घन से कितना निकलेगा? निर्गत फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्रत्येक घन से, है ना। तो प्रत्येक फ्लक्स से कितना निकलेगा? अब इसमें इस स्थिति में केवल एक ही फ्लक्स से नहीं निकलेगा, जिस पर ये आवेश स्थिति है ना, ये इस पर स्थित है आपकी बार, है ना। तो केवल इससे नहीं निकलेगा फ्लक्स, इससे नहीं निकलेगा केवल, है ना, बाकी 5 से निकलेगा। तो प्रत्येक घन से यानी क्यूब अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 निकल रहा है प्रत्येक घन से। तो ये कितने फलकों से निकल रहा है? एक्चुअल में 5 फलक से निकल रहा है, 5 फलक से निकल रहा है। प्रत्येक घन में कितने फलक से निकल रहा है? 5 से ही निकल रहा है। तो प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा? प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कितना हो? 5 10 एप्सिलॉन 0, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 3। इसके बाद में हम 4th क्वेश्चन लेते हैं। 4th क्वेश्चन में एक 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 ले रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और इसके कितने से? सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई आवेश स्थित है 10 माइक्रोकूलम। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स निकलेगा? ये क्वेश्चन है, इस वर्ग से, है ना। तो इस वर्ग से इसका कुछ भाग ही निकलेगा, पूरा तो निकलेगा नहीं, है ना। तो हम अगर ये मान लें कि ये कोई घन बना दें, इसको हम कोई घन बना दें इस तरह से, तो इस घन के 6 फलकों से निकलेगा ये टोटल। अगर इसको हम घन बना दें तो ये कितने फलकों से निकलेगा? 6 से। ये सेंटर में आ जाएगा और ये 6 से निकलेगा। तो उसमें से तो हमारे को तो एक ही फलक के बारे में पूछना है, इससे कितना निकलेगा? तो 1/6 निकलेगा ये, है ना। कुल का कितना? 1/6 भाग ही आएगा इसमें, तो बाकी तो ये अन्य दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो इस वर्ग से कितना फ्लक्स निकलेगा? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 निकलेगा, है ना। ये उसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसके बाद में हम लेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्यू का मान आप रख देंगे,
क्यू का मान भी रख देंगे और इसमें एप्सिलॉन 0 का मान भी रख सकते हैं अपन। तो ये 10 माइक्रो कूलम यानी 10 × 10⁻⁻6 रख देंगे और ये 6 × एप्सिलॉन 0 का मान भी हम रख सकते हैं 8.85 × 10⁻12 है ना। इसको हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 6 पहले ले लिया क्योंकि ये सेम वैसा ही था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, क्वेश्चन नंबर 4, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर क्या है? ई का मान दे रखा 10 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर है 10 वोल्ट प्रति मीटर। तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर क्या तीव्रता कितनी होगी? गोले केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है 10 वोल्ट प्रति मीटर। तो 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 8 पर निकालनी है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता ही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि E2 अपॉन E1 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को? E1 तो दे रखा है कितना? 10 वोल्ट प्रति मीटर E1। E2 जो हमें फाइंड करना है वो है ना, ये हमें फाइंड करना है। R1 हमें कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर है ना। और ये रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो E2 हमें निकालना है। तो E2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू E1। तो R1 स्क्वायर का मान कितना लेंगे अपन? 20 का स्क्वायर। R2 कितना लेंगे? 8 का स्क्वायर। और E1 का मान कितना है? 10। तो ये आ गए 200। 20 को 20 से 400, 400 डिवाइड बाई 864 इंटू 10। तो अब इसको हम काटते हैं, 8 बार काटते हैं। 8 पंजे 40, 0 का 0। और ये 500 बटा कितना? 8 आ गया। और भी हम इसको करेंगे तो ये आ गया 62.5 वोल्ट प्रति मीटर है ना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में हम लेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो। बुक अवश्य रखो आप अपने साथ में, ताकि आप क्वेश्चन अच्छी तरह से देख सकते हो उसमें। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन लेंगे हम? क्वेश्चन 5। किसी अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो। किसी रेखिक आवेश वितरण इस तरह से, ये कोई तार है, आवेशित तार है। इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है 9 × 10⁴, 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। तो इस पर कितना घनत्व होगा? फॉर्मूला हमारे को पता है, E =
2k लेमडा अपॉन आर। तो हमें तो ये रेखिक आवेश घनत्व निकालना है लेमडा, है ना। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। लेमडा बराबर ई आर अपॉन 2k। तो ई का मान तो लेंगे हम 9 इंटू 10⁻9 गुणा 10⁴ ई का मान लिया। और आर कितना लेंगे, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना ही है। उसके बाद में 2 इंटू के का मान रख देंगे, 9 इंटू 10⁻9, है ना। 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया 9 2 11 माइनस के 7 10⁻⁻7, है ना, कूलोम प्रति मीटर। चाहो तो इसको माइक्रो में रख सकते हो, ऐसे माइक्रो में रख सकते हो, यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻6 भी कर सकते हो प्रति मीटर। और इसको हम 0.1 माइक्रो कूलोम पर मीटर भी कर सकते हैं। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, पूछा है कि किसी बंद पृष्ठ में 2 द्विध्रुव परस्पर लंबवत स्थित है। किसी बंद पृष्ठ में 2 द्विध्रुव हैं, 2 द्विध्रुव -q +q, और दूसरा है -q और +q। ऐसे 2 द्विध्रुव है और परस्पर लंबवत है। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, है ना, 0 निकलेगा, क्योंकि कुल आवेश 0 है। 2 प्लस के हैं और 2 ही माइनस के। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इसको 6 मान सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये भी छोटा क्वेश्चन है। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। किसी भी इकाई धनावेश से +1 कूलोम आवेश से कितना फ्लक्स निकलता है, इससे फ्लक्स निकलता है कितना, 1 कूलोम से इससे निकलेगा 1/ε0, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ε0 की पावर -1। 1 कूलोम आवेश यानी इकाई आवेश से इतना फ्लक्स निकलता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है। अनंत रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E एवं 1/r के मध्य ग्राफ। हमें अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, जिसका सूत्र ये होता है ना, E = 2k लेमडा अपॉन r, ये सूत्र होता है अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण। तो हमें ग्राफ किस में खींचना है, ग्राफ बनाना हमारे को एक तो 1/r वर्सेस E, इसमें ग्राफ बनाना है। तो इसमें r तो व्युत्क्रमानुपाती है, r तो E के व्युत्क्रमानुपाती है ना, परंतु 1/r तो इसके समानुपाती है। ये दोनों कांस्टेंट है, तो E समानुपाती 1/r, जबकि E व्युत्क्रमानुपाती r है ना। ये समानुपाती 1/r, तो समानुपाती क्या आती है, सरल रेखा, सीधी रेखा जाएगी, है ना। ये इसका ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद में हम चलते हैं अगला चैप्टर, विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो एग्जाम्पल 3.1 चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 विद्युत विभव। इसका हम एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, 3.1 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.1। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कि किसी बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर
मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो बिंदु ए पर विभव -15 वोल्ट है और बिंदु बी पर विभव माना V वोल्ट है, जो हमें ज्ञात करना है। ए पर 15 है माइनस का और बी पर V वोल्ट है। तो यदि 6 कूलोम आवेश बिंदु ए से बी तक ले जाने में, एक आवेश ले जाएंगे हम ए से बी तक, कितना 6 कूलोम आवेश ए से बी तक ले जाएंगे, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? तो हमें कार्य करना पड़ रहा है WAB बराबर 150 जूल, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि इस V पर विभव कितना होगा। इस V पर विभव निकालने के लिए तो एक जो हम जानते हैं ये सूत्र है कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश ना, वर्क डिवाइड बाई चार्ज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इक्वल वर्क डिवाइड बाई चार्ज, ये सूत्र है। तो विभवांतर कितना आएगा? विभवांतर किसके मध्य? ए और बी के मध्य विभवांतर क्या आएगा? VB माइनस VA, ये विभवांतर आ गया, बराबर कार्य कितना 150 जूल अपॉन आवेश कितना है 6 कूलोम। ये कितनी बार कट जाएगा इसमें 25 तो VA का मान हमें दे रखा है कितना -15 दे रखा है, या ए पर विभव -15, VA का मान -15, तो VB -15 इक्वल टू 25, या VB कितना हो जाएगा +15 इक्वल टू 25, या VB इक्वल टू 25 माइनस 15 दिस इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारा विभव आ जाएगा इस पर बिंदु बी पर। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो लेते हैं, ये इसी का नेक्स्ट है 3.3 एग्जाम्पल है ना। इसमें लिखा है कि हवा में स्थित धनात्मक बिंदु आवेश कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलोम। एक बिंदु आवेश है हवा में बिंदु आवेश कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलोम आवेश है ना। इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करो। इस आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यानी विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने का क्या है हमारे पास? बिंदु आवेश कारण विभव का सूत्र क्या है? V बराबर KQ/R। के का मान हम रख देंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻9 और R कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 बिंदु से बिंदु कट गए, 10 ऊपर चला जाएगा और -9 और ये +9 भी कट गया, ये कितना हो गया 9.9 डिवाइड, और ऊपरी 10 जाएगा तो ये मल्टीप्लाई जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 99 वोल्ट, 99 वोल्ट हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 3.3 हो गया। इसके बाद में हम लेंगे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कुछ समय पहले। क्वेश्चन कौन सा है ये 3.4। इसमें है
दो आवेशों 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम एवं -3 गुणा 10 की पावर -9 कूलम की मध्य दूरी 0.1 मीटर है। दो आवेश है हमारे पास, दो आवेश हैं। एक का मान है 4 × 10 की पावर -9 कूलम, दूसरा है -3 × 10 की पावर -9 कूलम। ये दो आवेश हैं और इनके बीच में दूरी कितनी है? 0.1 मीटर दूरी है। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? तो हम इसमें पहले दो स्थितियाँ लेंगे, एक तो इन दोनों के बीच में और एक इस साइड में, है ना। दो जगह पर शून्य लेंगे हम। मान लो इस आवेश से x दूरी पर विभव शून्य होता है यहाँ पर, तो अगर इससे ये x है तो ये कितनी बचेगी? 0.1 माइनस x, टोटल 0.1 है, तो अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये 0.1 माइनस x होगी। तो कहने का मतलब है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, ये बिंदु P मान लो बिंदु P पर विभव शून्य होता है ना। तो P पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसके कारण विभव क्या आएगा? 4 जो माइक्रो कूलम है, नैनो कूलम, इसके कारण विभव कितना आएगा? तो हम लिखेंगे इसमें 4, सूत्र तो है Q/R होता है सूत्र, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 4 × 10⁻⁹ और K का मान आएगा इसमें 9 × 10⁹, ठीक है ना। K और ये आ गया Q/X। इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विभव कितना होगा? Q/R सूत्र है ना, Q/R। तो K तो ये हो गया 9 × 10 की पावर 9, है ना। K × Q कितना है? 4 × 10 की पावर -9, और दूरी कितनी है? x, ये कर दिया। फिर माइनस, इसके कारण विभव माइनस होगा, इसके कारण कि नेगेटिव लगा ना, नेगेटिव चार्ज है ये, तो विभव भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। माइनस K का मान रख देंगे और 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3 × 10 की पावर -9 बटा कितना लिखेंगे? 0.1 माइनस x। वैसे K का मान रखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप K भी रखते हो डायरेक्ट, है ना। यहाँ भी K रख दो, यहाँ भी K रख सकते हो आप, है ना। तो वैसे कट जाएंगे, अभी भी कटेंगे। बराबर 0 करना है, बराबर 0, यानी कुल विभव क्या है? 0 मान है, तो बराबर 0 कर दो, है ना। ये इससे कट जाएगा, टोटल 10 की पावर -9 से 10 की पावर, ये भी कट गया। तो हमारे क्या पास है? 4/x माइनस 3 बटा कितना आएगा? 0.1 माइनस x बराबर 0, या ऐसे भी लिख सकते हो 4/x इक्वल टू 3/0.1 माइनस x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये आएगा 3x बराबर 0.4 माइनस 4x, 0.4 माइनस 4x, तो कितना हो गया? इधर आएगा तो 7x 0.4, तो x इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 7, 0.4 डिवाइड बाई 7 ये अपना इसमें आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.057 आ जाएगा, 0.057 मीटर। ये डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ इस पॉइंट की। एक कंडीशन हम ये लेंगे इसमें, दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो ये आवेश इधर है, जैसे ये पॉइंट A है, या यहाँ पर आवेश है 4 × 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पर है -3 × 10⁻⁹ कूलम,
और ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है ही। अब हम बिंदु इधर लेते हैं इस साइड में, पहले इधर ले आते हैं बीच में, अब यहाँ लेते हैं। यहाँ मान लो 0 हो रहा है ना, इधर 0 हो रहा है, तो ये आ गया x डिस्टेंस बिंदु P। पहले कंडीशन में हम यहाँ लिया था बिंदु P, अब हम यहाँ बाहर ले रहे हैं बिंदु P, तो ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं अब x। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी x माइनस 0.1। ठीक है, तो अब वही कंडीशन हम लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा बस, इसमें थोड़ा चेंज, इसी में मैं आपको इसी में करेक्शन करके बता देता हूँ। तो इसके कारण यहाँ विभव P पर है, इस आवेश के कारण P पर विभव क्या आएगा, K Q, ठीक है ना, बटा x है ही, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, फिर माइनस माइनस, फिर इसके कारण के क्यू बटा, अभी ये चेंज हुई है थोड़ी सी डिस्टेंस, इसकी यहाँ से डिस्टेंस अब क्या होगी, x माइनस 0.1। तो इसको चेंज करना अपने को, सिर्फ इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, x माइनस 0.1। ठीक है, बस इसको आगे हम हल कर लेंगे। ये भी आ जाएगा, ये 4/x का 4/x माइनस ये है, और इसमें आ जाएगा x माइनस 0.1, और यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 0.1, और इसको आगे सोल्व कर लेंगे। तो 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 0.4 इक्वल टू 3x, और इधर आएगा तो 3 माइनस होगा तो x ही बचेगा ना, x इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपना दूसरी कंडीशन में आंसर, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और लास्ट क्वेश्चन भी है, और अच्छा क्वेश्चन है, 3.7 क्वेश्चन है। इसमें किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, किसी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत विभव दे रखा है वो है 343/R, और इसी बिंदु पर जो स्थिति सदिश है, जहाँ पर ये विभव है ना, उस पर स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6 कैप, है ना। ये इस बिंदु का, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव तो ये है, और उस बिंदु का स्थिति सदिश ये है। और क्या ज्ञात करना हमारे को, तीव्रता और विभव में संबंध हम जानते ही हैं। तीव्रता और विभव में संबंध होता है ई वेक्टर में लेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस dv अपॉन डिवाइड बाई dr, dv बाई dr बोलेंगे, है ना, dv बाई dr, और इसकी डायरेक्शन बता देंगे r कैप। ठीक है ना, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और डायरेक्ट इकाई सदिश लेंगे क्या, r कैप। दिस इक्वल टू माइनस dv, v कितना रखें, v रखेंगे अपन 343/R, ये हमने v रख दिया। और ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश की परिभाषा से R, ठीक है ना, वेक्टर R बटा वेक्टर R का मापांक, ये इकाई सदिश की परिभाषा है। हमें पहले R वेक्टर का परिमाण लेना है, कितना आता है देखें, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मापांक तो बहुत आसान लेना है ना, बहुत ही आसान है, यानी 3 3 9 हो गया,
प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 6 36 यानी 49, यानी कि 7 आ गया इसका मापांक इसका। तो ये मापांक 7 लिखना है यहाँ पर अपने को। तो ये आ गया कितना, -d/dr। और ये आप चाहो तो इसको पहले भी रख सकते हो, बाद में रख दे, चलो 343 अरे मैं इसको वो ले लेता हूँ, इसका हाथ के हाथ में। हाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं अभी। तो कितना आ जाएगा, 1/r का कितना आएगा, -1/r², है ना। मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, 1/r का कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 343/r²। ये तो कांस्टेंट है ना। इसको तो आप पहले भी ले सकते हो, तो पर मैंने यही रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें तो 1/r का करना है। तो 1/r का कितना आ जाएगा, -1/r² आ जाएगा ना। 343 अपनी जगह पर है ना। और ये आ गया r वेक्टर ऊपर, और इसका मापांक कितना निकाला था हमने, 7, ठीक है। तो ये इससे कटेगा कितना, 49 बार। तो 49 बार कटेगा तो ये कितना है, ये तो आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 49 डिवाइड बाई r इक्वल टू कितना निकाला हमने, 7, ये रहा r 7। तो ये 7 का स्क्वायर आ गया। और आगे क्या बचा हमारे पास, केवल r वेक्टर ये बचा ना, ये कट गया। और ये 7 का स्क्वायर हो ही गया, r बराबर 7 है ना, ये आ गया है ना। तो ये भी कट गया, क्योंकि 7 7 49 होता है ना। ये भी कट गया। तो बचा क्या लास्ट में, r वेक्टर, यानी E वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। विद्युत क्षेत्र का मान r वेक्टर आ गया। और r वेक्टर जो दे रखा है वो लिख दो, ऐसे लिख देंगे 3i प्लस 2j और -6k, है ना। ये थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया इस मेथड को, बुक से अलग किया है थोड़ा, है ना। काफ़ी सिंपल कर दिया है, कोई भी कर सकता है इसको आराम से। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।